हाय गाइस, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बेबी बॉय के सिम्टम्स क्या क्या दिखे थे मेरी प्रेगनेंसी के दौरान। क्या बोला जाता है, क्या मिथ होता है, क्या सच्चाई होता है, सारी चीज़ें आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं, अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं, तो मेक श्योर करें कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरे वीडियोज़ को लाइक कर दें। अच्छा लगेगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। और स्पेशली उन लेडीज़ के साथ जो प्रेग्नेंट है, तो उनको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो चलिए फिर बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान अगर आपको बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, बहुत ज़्यादा स्टार्टिंग ट्राइमेस्टर से ही आपको बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, तो कहा जाता है कि आपको बेबी गर्ल होने के चांसेस ज़्यादा हैं। फिर अगर आप बॉय कंसीव करते हैं तो आपको थकान तो लगता है, लेकिन आप बेड पे भी जाते हैं, लेकिन आपको नींद नहीं आता है। मेरी दोनों प्रेगनेंसी में मुझे बेबी गर्ल जब मैंने कंसीव किया है, तो मुझे सेकंड ट्राइमेस्टर तक बहुत ज़्यादा नींद आती थी और ज़्यादा खाया नहीं जाता था मुझसे। तो ये दोनों अंतर थे बेबी गर्ल और बेबी बॉय का। नेक्स्ट बोला जाता है कि अगर आपको मॉर्निंग सिकनेस बहुत ज़्यादा हो रहा है, आपको सुबह सुबह उठते ही उल्टी हो रही है, तो आपको गर्ल होने के चांसेस ज़्यादा हैं। अगर आपको दिन में कभी भी उल्टी हो जा रही है, तो आपको बॉय होने के चांसेस ज़्यादा हैं। और जान पहचान में मेरे अगल बगल में एक दो लेडीज़ और प्रेग्नेंट थी जिनको मॉर्निंग सिकनेस हुई है और उनको बेबी गर्ल हुई है, तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते। नेक्स्ट बात करते हैं कि अगर आपके चेहरे पर पिंपल्स निकल रहा है, काले दाग हो गए हैं, गर्दन काली हो गई है, तो बॉय होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। कि मेरे टाइम पे फर्स्ट प्रेगनेंसी, जब मेरी सेकेंड प्रेगनेंसी थी, तो मेरा चेहरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर में उतर गया था। लेकिन वहीं पे अगर हम सेकेंड ट्राइमेस्टर की बात करें, तो उस टाइम पे मेरे चेहरे पर ग्लो आ गया था। मेरा चेहरा बहुत चमक रहा था। बहुत मेरी फ्रेंड सर्कल भी बोलती थी लग रहा है, क्योंकि उस टाइम पे मैंने किसी को बताया नहीं था, तो उन लोगों ने बोला था कि हाँ, तुम्हारा चेहरा पे बहुत ज़्यादा ग्लो आ गया है। एक चीज़ मैं बहुत ज़्यादा नोटिस की थी, जब मैं बेबी बॉय कंसीव की थी, तो मेरी गर्दन बहुत ज़्यादा काली हो गई थी। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैच हुई है मेरे से। और बेबी बॉय के टाइम पे कहा भी जाता है कि आपकी गर्दन काली हो रहा है, कि आपकी गर्दन काली हो गई है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। नेक्स्ट सिम्टम कहा जाता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा अपनी प्रेगनेंसी के दौरान आपके बालों का ग्रोथ ज़्यादा हो गया है, तो आपने बॉय कंसीव किया है। बॉय कंसीव करते हैं तो आपके बॉय वाले हार्मोनल रिलीज होते हैं, इसलिए आपके हाथों और पैरों में बाल ज़्यादा बढ़ने लगते हैं, बालों में ग्रोथ अच्छे हो जाते हैं, क्योंकि लड़के के बाल ज़्यादा होते हैं, इसलिए हार्मोनल चेंजेस के कारण आपके भी बाल निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। भी डिपेंड करता है कि आप ज़्यादा प्रेगनेंसी के दौरान आप विटामिन्स वाली चीज़ें ज़्यादा खाने लगते हैं, आप कैल्शियम ज़्यादा खाते हैं, ड्राई फ्रूट ज़्यादा खाते हैं, आप दूध ज़्यादा पीते हैं, इसकी वजह से आपके बालों का ग्रोथ भी अच्छा हो जाता है। अक्सर ये देखा गया है कि नॉर्मल डेज़ में जब हम प्रेग्नेंट नहीं होते हैं, तो इतना ध्यान नहीं देते हैं। टाइम पे मेरा बाल अच्छा हो गया था और बेबी गर्ल में भी अच्छा था, लेकिन हाथों और पैरों का मुझे ध्यान नहीं है कि मेरे बाल ज़्यादा आते थे या फिर कम आते थे, क्योंकि मैं हमेशा क्लीन कर लेती हूँ। हर आपने बॉय कंसीव किया है तो आपके पेट बहुत ज़्यादा लंबे आकार का निकलेगा। अगर आपने गर्ल कंसीव किया है तो आपका पेट मटके के शेप का निकलेगा। तो मेरे साथ बिल्कुल मैच किया है। फर्स्ट प्रेगनेंसी में मेरा मटके के शेप का था, गेंद के आकार का था पेट, और सेकेंड प्रेगनेंसी में मेरा लंबे आकार से था। 3 मंथ से ही मेरा पेट समझ आता था कि लंबे आकार का पेट है। तो अगर आपका भी पेट लंबे आकार का है या फिर गोल शेप का है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको क्या होगा। नेक्स्ट जो सिम्टम बोला जाता है कि अगर आपने बॉय कंसीव किया है, तो आपके पेट पर लीनिया निग्रा नाम की लाइन बनती है सेकेंड ट्राइमेस्टर से। वो लाइन अगर टेढ़ी है तो आपको गर्ल होगी, अगर वो लाइन बिल्कुल सीधी है तो आपको बॉय होगा। तो मेरी प्रेगनेंसी का अगर मैं बात करूँ, तो मेरी प्रेगनेंसी में मेरे गर्ल के टाइम पे थोड़ी ज़्यादा टेढ़ी थी और बॉय के टाइम पे थोड़ी कम टेढ़ी थी, लेकिन टेढ़ी लाइन मेरी दोनों में थी। तो आपकी कैसी है आप देख लीजिए। बाकी ये सब पे आप 100% विश्वास नहीं कर सकते। लीनिया निकरा है किस तरीके से बनेगी, किसी के पेट पर तो नहीं भी बनती है, तो उनका भी तो बच्चा होता ही है। तो ये डिपेंड करता है प्रेगनेंसी के ऊपर।
अगर आप अपना अनुमान लगा सकते हैं कि आपकी लाइन कैसी बनी है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि बोला जाता है कि अगर आपने बॉय कंसीव किया हुआ है तो आपको राइट साइड फील होगा, राइट साइड बेबी ज़्यादा मूवमेंट करता है, राइट साइड ज़्यादा लात मारता है। अगर आपने गर्ल कंसीव किया तो आपको लेफ़्ट साइड ज़्यादा फील होगा, लेफ़्ट साइड ज़्यादा मूवमेंट होता है। तो मेरी प्रेगनेंसी में मेरा फर्स्ट प्रेगनेंसी बेबी गर्ल की थी, तो उस टाइम पे बेबी गर्ल भी मेरी राइट साइड ही थी और बेबी बॉय भी मेरा राइट साइड था। तो ये टोटली डिपेंड करता है आप किधर से ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, राइट कंफर्टेबल है, लेफ़्ट कंफर्टेबल है, उसी साइड आपका बेबी आ जाता है। और 9 मंथ में तो आपको पूरे पेट में फील होता है। मेरा बेबी राइट साइड ज़्यादा मूवमेंट कर रहा है क्योंकि मैं राइट साइड कंफर्टेबल थी। आप देख लीजिए कि आपको लेफ़्ट साइड सोना ज़्यादा अच्छा लग रहा है या फिर राइट साइड सोना ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो आप उस पर अंदाज़ा लगा सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान कहा जाता है कि अगर आपके हाथ बहुत ज़्यादा ड्राई हो गई है तो आपको बॉय होगा, और आपके हाथ जैसे थे पहले वैसे ही हो गया है, वैसे ही है तो आपको गर्ल होगी। तो हाँ, मेरे साथ ये बिल्कुल मैच किया क्योंकि मेरे हाथ बहुत ज़्यादा उस टाइम पे ड्राई हो गए। इस बेसिस पे आप अपना कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि आपको ज़्यादा कौन से सिम्टम मैच कर रहे हैं, कम कौन से सिम्टम मैच कर रहे हैं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। का हार्ट रेट बेबी का 140 से कम है, 145 से कम है तो आपको बॉय होगा। अगर आपका हार्ट रेट बेबी का 145 से ज़्यादा है तो आपको गर्ल होगी। कुछ खा के गए हुए हैं अल्ट्रासाउंड कराने तो उस समय बेबी एक्टिव होगा तो ज़्यादा करके हार्ट रेट आएगा। बहुत देर से कुछ खाया नहीं है, बेबी सोया हुआ है, तो उस समय हार्ट रेट कम आएगा ना होता। तो डॉक्टर अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में नहीं लिख कर देते कि हाँ हार्ट रेट आपका है तो आप जान लीजिए कि हाँ आपको बॉय होगा या फिर गर्ल होगी। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि इंडिया में बैन है, आप पता नहीं लगा सकते कि बॉय और गर्ल, और मैं भी बहुत ज़्यादा अंतर नहीं करती हूँ बॉय और गर्ल में। मेरे टाइम पे अगर मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँ तो मेरे टाइम पे मेरे बेबी का हार्ट रेट 180 से स्टार्ट होके 143 तक आया था। तो हर अल्ट्रासाउंड में मेरा अलग अलग हार्ट रेट आया था बेबी का, तो आप बिल्कुल श्योर नहीं हो सकते हैं हार्ट रेट से। आई होप आपको आज की वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो मेरे वीडियो को थम्स अप ज़रूर दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए नीरू ब्यूटीफुल कॉर्नर को। और भी अच्छे और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कीजिए, वहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव हूँ, मैं रील्स डालती हूँ, वीडियोज़ डालती हूँ, छोटे छोटे वीडियोज़ डालती हूँ, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, लव यू।